बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे कम्युनिकेशन मीडिया हमारे पास कौन सा होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर, उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो अगर हजूरे वाला बात की जाए बेटा जी, गौर से सुनिएगा। हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया होता क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन मीडिया का दूसरा नाम कम्युनिकेशन चैनल होता है। जैसे आप टीवी के ऊपर डिफरेंट चैनल्स देखते हैं, तो या आप मीडिया होता है, एक प्रिंट मीडिया होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है। तो वो रास्ता या वो तरीकाकार या वो पाथ जिसकी मदद से आप तक डाटा पहुंचता है या आप अपना डाटा दूसरे को सेंड करते हैं, वो हमारे पास जो रास्ता होता है, जो पाथ होता है, वो हमारे पास कम्युनिकेशन मीडियम या कम्युनिकेशन मीडिया कहलाता है। द पाथ थ्रू विच डाटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडिया और कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, जैसे आपके पास जियो न्यूज़ है, जियो का एक चैनल है, तो उनकी जितनी ट्रांसमिशन है वो एक चैनल के थ्रू आपके पास पहुंच रही है। उस चैनल को एक्सेस करने के लिए आप वायर लगाते हैं केबल की, या आप डिश एंटीना यूज़ करते हैं, तो वो आपके पास क्या है, मीडिया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जब हमने मीडिया की बात करनी हो, कम्युनिकेशन मीडिया की नेटवर्क के ऊपर, तो मेन बेटा उसकी दो टाइप्स आ जाती हैं। दोनों टाइप्स के बारे में पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए दोनों का डिफरेंस पूछने के लिए, तो वो कहता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या होता है और अनगाइडेड मीडिया क्या होता है। तो गाइडेड मीडिया हमारे पास जैसे नाम से पता चल रहा है, हमें को गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइडलाइन कैसे, हमें लाइन एक मिल रही है, हमें एक फिजिकल मीडिया मिल रहा है, हमें एक वायर मिल रही है, यानी कि हमारे डाटा को जिधर जिधर वायर जा रही है उसकी गाइडलाइन होती जा रही है सिग्नल्स की, कि वायर के ऊपर तुमने ट्रेवल करना है। यानी कि उसको एक ऐसा मीडियम मिल गया है जो उसको ऑलरेडी गाइड कर रहा है, जिधर जिधर वायर जा रही है उसका काम है उस वायर के ऊपर ट्रेवल करते जाना। तो उसको हम कहते हैं गाइडेड मीडिया। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाता है अनगाइडेड मीडिया, जिसके अंदर हमारे पास वायर यूज नहीं होती, बल्कि हमारे पास वायरलेस सिग्नल्स यूज होते हैं। ठीक है, जो स्पेस के अंदर ट्रैवल करते हैं, एयर के अंदर ट्रैवल करते हैं। अब हम पहले देखते हैं कि गाइडेड मीडिया जो हमारे पास होता है वो क्या होता है और उसकी डिफरेंट टाइप्स हमारे पास कौन सी हैं। तो गाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर बाय यूजिंग सम फिजिकल मीडिया लाइक वायर्स। यानी कि वायर्स की मदद से जब हम डिवाइसेस को कम्युनिकेट करते हैं और सिग्नल्स हमारे वायर के ऊपर ट्रैवल करते हैं, जो कि उनको रास्ता मिलता जाता है, वो गाइड होते जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं गाइडेड मीडिया। इट इज आल्सो कॉल्ड बाउंडेड मीडिया, क्योंकि इसने ये बाउंड होता है उसी वायर के ऊपर, उसी पाथ के ऊपर ट्रैवल करने के लिए, इसलिए हम उसको बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। इसके आगे बेटा अगर हम बात की जाए, इसके आगे अगर बात की जाए तो हमारे पास आ जाता है साथ ही अनगाइडेड मीडिया, या इसकी पहले टाइप्स देख सकते हैं आप। इसकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप की वायर्स यूज होती हैं नेटवर्क के अंदर। ट्विस्टेड पेयर केबल हम यूज करते हैं, कोएक्सियल केबल यूज करते हैं और फाइबर ऑप्टिक्स केबल यूज करते हैं। सबसे फास्ट आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है, उसके बाद हमारे पास जो है लेस होती है ट्विस्टेड पेयर होती है, और उससे लेस हमारे पास कोएक्सियल केबल होती है। दूसरी तरफ बेटा हमारे पास आ जाता है अनगाइडेड मीडिया। बेटा अगर आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है, आपको समझ आ रही है, तो ओके टाइप करके मैसेज करें, जल्दी से एक्नॉलेज करें बेटा, साथ साथ जल्दी फटाफट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अनगाइडेड मीडिया। शाबाश, मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, वेल डन बेटा। अनगाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया बेटा हमारे पास एक ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर डिवाइसेस जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं कर रही, बल्कि थ्रू एयर कर रही हैं या स्पेस कर रही हैं। यानी कि हमारी एयर या स्पेस के अंदर डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं, जिनकी मदद से हमारी कनेक्टिविटी होती है, और उन कनेक्टिविटी की बेस पे हमारी डिवाइसेस जो हैं आपस में बातचीत करती हैं, कोई डाटा सेंड करती हैं, डाटा ट्रांसमिट होता है। लाइक जैसे आप टीवी
टीवी को एक्सेस करते हैं, अपनी एलईडी को रिमोट के थ्रू एक्सेस करते हैं, तो उसको सिग्नल्स जो है वो किसी वायर के थ्रू नहीं आप भेज रहे, बल्कि आप रिमोट के थ्रू इंफ्रा रेड रेज की मदद से आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे आपके पास एयर कंडीशनर है, एयर कंडीशनर का रिमोट है, तो उसके आगे इंफ्रा रेड रेज होती हैं, उसके थ्रू आप अपने एसी को कंट्रोल करती हैं। जैसे आपके पास बेटा जी जो है वो ब्लूटूथ के ज़रिए आप अपने दो मोबाइल्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाती हैं, फाइल्स ट्रांसफ़र करती हैं, या मोबाइल से कंप्यूटर या कंप्यूटर से मोबाइल की तरफ अपना डाटा सेंड करती हैं, तो वो हमारे पास ब्लूटूथ जो सिग्नल्स होते हैं वो भी हमारे पास अनगाइडेड मीडिया के अंदर आते हैं। माइक्रोवेव सिग्नल्स हमारे पास होते हैं, इंफ्रारेड सिग्नल्स होते हैं, रेडियो सिग्नल्स होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास अनगाइडेड मीडिया या अनबाउंडेड मीडिया, यानी कि हम बाउंड नहीं करते ना, तो आपको ये सिग्नल नज़र आ रहे होते हैं, ये किसी भी डायरेक्शन, जिस तरफ भी, दाएं बाएं ऊपर नीचे, जिस तरफ भी आपने दूसरी डिवाइस रखी हुई है, ये चारों तरफ हर डायरेक्शन के अंदर इनका जो है वो मूव कर सकते हैं। अगर तो बेटा समझ आ गई है तो ओके टाइप करें, एक्नॉलेज करें मुझे। डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजिंग दिस मीडिया, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अनबाउंडेड मीडिया। यानी कि बेटा हम सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जितना भी आप न्यूज़ कास्टर्स को देखते हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर लाइव जो कैप्चरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, आप किसी इवेंट पे गए हैं या आप किसी जगह पे खड़े हुए हैं या किसी प्लेस पे, तो आप लाइव हो जाते हैं फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि आपका मोबाइल जो है वो किसी सैटेलाइट के साथ कनेक्ट है या आपका किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट है बाय यूजिंग अनगाइडेड मीडिया, और उस तरीके से आप वो वाला जो आपका मीडिया है वो आगे से किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट है और इंटरनेट के ऊपर आप मौजूद हैं, तो आप हज़ारों मील दूर अपने आप को लाइव दिखा सकते हैं उस वक्त आप क्या कर रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द की चीज़ें कौन सी हैं। तो इस तरीके से हमारे पास अनगाइडेड मीडिया को यूज़ किया जा सकता है। जैसे माइक्रोवेव है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, मोबाइल कम्युनिकेशन है, ये तमाम की तमाम अनगाइडेड मीडिया में आती हैं। अगर तो क्लियर है बेटा इन दोनों के अंदर डिफरेंस, तो ओके टाइप करके मैसेज करें, एक्नॉलेज करें जल्दी से। शाबाश मेरा बेटा, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन बेटा, शाबाश। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है ब्रीफली डिस्क्राइब डिफरेंट गाइडेड मीडिया। है भाई, गाइडेड मीडिया की जो डिफरेंट टाइप्स आपने हमें बताई हैं उनके बारे में थोड़ा मजीद एक्सप्लेन करें, और वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास हमने नाम लिया ट्विस्टेड पेयर। तो ट्विस्टेड पेयर, ये आपको वायर नज़र आ रही है, ये हमारे पास आपस में ट्विस्ट हुई होती हैं, टू वायर्स होती हैं, आपस में इनके जोड़े बने होते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, जो आपके घर के अंदर नेट की जो केबल आप यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर लैब के अंदर जो नेट की केबल यूज़ हो रही है आपने देखी होगी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 8 वायर्स होती हैं और उन 8 वायर्स के 4 कम्बिनेशन होते हैं, यानी कि दो दो वायर्स आपस में ट्विस्ट हुई होती हैं, इस तरह जैसे आपको ये डायग्राम में नज़र आ रही हैं। और इनके आगे हम कनेक्टर लगाते हैं, इनके आगे क्या लगाते हैं, कनेक्टर, जिस कनेक्टर की मदद से आप अपनी डिवाइस के साथ इनको कनेक्ट करते हैं। Twisted pair is one of the most commonly used communication media. Wire pair is usually made up of copper. इसके अंदर कॉपर की वायर्स होती हैं। The pair of wires is twisted together to reduce noise. हम इनके पेयर क्यों बनाते हैं, इनको ट्विस्ट क्यों करते हैं, ताकि ये आपस में ट्विस्टेड रहें और इनके दरमियान कोई नॉइज़ वगैरह ना आए, हमारे पास डिस्टॉर्शन ना हो, हमारा डाटा जो है वो डिस्कॉर्ड ना हो। Noise is an electrical disturbance that can degrade communication. Noise हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होती है जो डिग्रेड कर देती है, यानी कि कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है, मसले मसाइल पैदा करती है हमारी कम्युनिकेशन के अंदर। इट इज़ नॉर्मली यूज इन लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशन। इट इज़ यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। ये याद रखिएगा, जो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल होती है ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है, ठीक है। It is also called wire pair. Its speed is 9600 bits per second in a distance of 100 मीटर। इसकी स्पीड चेक करें कितनी ज़्यादा स्पीड है, 9600 बिट्स पर सेकंड। 96 यानी कि आपके पास अगर देखा जाए 96 बिट्स जो 100 जो बिट्स हैं वो पर सेकंड हमारी ट्रेवल करती हैं
कितने डिस्टेंस तक? 100 मीटर तक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लें इसको। ठीक है, कि इसको 100 मीटर तक इसका डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकती हैं। वायर पेयर आर इनएक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, इट हैज़ फ्यूअर बैंडविड्थ देन कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स। इसके अंदर हमारे पास बैंडविड्थ होती हैं डिफरेंट, जो कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक्स में होती हैं। तो अगर तो बेटा ये क्लियर है तो लिख दें ज़रा, ओके है आपको, एक्नॉलेज करें मेरा बेटा मुझे जल्दी से एक्नॉलेज करें टाइप करके। शाबाश, वेल डन मेरा बेटा, वेरी गुड, शाबाश। जी, जो लाइन नहीं है आपकी नई बुक के अंदर उसको कट कर दें। जो है कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप के पास जो लाइन है उसको समझ लें, जो नहीं है उसको काट दें। ठीक है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं कोएक्सियल केबल की। कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर कोर कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। ये हमारे पास एक ऐसी वायर होती है जिसके गिर्द हमारे पास इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, कॉपर वायर के गिर्द। द इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कवर्ड बाय कॉपर मैश। कॉपर मैश इसके गिर्द होता है, जिसके साथ हमने इसको कवर किया होता है ताकि नॉइज वगैरह कम से कम इसके अंदर भी हो। इट प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इट इज़ द सेम केबल दैट इज़ यूज्ड फॉर टेलीविजन, जो आप टेलीविजन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास जो है कोएक्सियल केबल कंटेन्स 4 to 22 कोएक्सियल यूनिट्स कॉल्ड ट्यूब्स। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, इसमें जो आपकी नई बुक है इसमें आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो ट्विस्टेड पेयर की डायग्राम अपडेट की गई है उसके अंदर आपके पास डिफरेंट पेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ट्विस्टेड पेयर के साथ साथ आपको उसके कंडक्टर्स नज़र आ रहे हैं, इंसुलेटर्स नज़र आ रहे हैं, जो आपके पास उसके ऊपर कॉपर वायर, ब्रिक वायर के ऊपर जो हल्की सी शील्ड होती है कलरफुल, उसको इंसुलेटर कहते हैं। और तमाम के तमाम पेयर्स को जिसके अंदर हम बंद कर देते हैं उसको हम प्रोटेक्टिव शील्ड कहते हैं। ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई गई हैं ट्विस्टेड पेयर की। ये इनएक्सपेंसिव होती है, इजी टू इंस्टॉल होती है, कैन ट्रांसफ़र डाटा टू शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि 100 मीटर तक आपका डाटा जो है इसमें ट्रैवल कर सकता है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसी तरह कोएक्सियल केबल जो आपके पास है, कोएक्सियल केबल के अंदर मैंने आपको बता दिया, ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है। नई बुक को मैंने सामने रख लिया है ताकि आपको साथ साथ उधर से भी गाइड करता जाऊं। तो इसके अंदर भी बेटा हमारे पास कॉपर वायर होती है सबसे अंदर। उसके बाद हमारे पास जो रेशेनुमा होते हैं, इंसुलेशन होते हैं। उसके बाद कॉपर मैश होता है हमारे पास, जो आपको हल्की हल्की जो है बिल्कुल बारीक सी वायर्स नज़र आ रही होती हैं। उसके बाद जो हमारे पास मेन जो हार्ड होता है वो हमारे पास आउटसाइड इंसुलेशन उसको कहते हैं। इसकी अगर खूबियाँ देखी जाए तो ये हमारे पास, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडियम देन द ट्विस्टेड पेयर। ये ट्विस्टेड पेयर से थोड़ी महंगी होती है। इट प्रोवाइड हाई डाटा ट्रांसफ़र रेट देन ट्विस्टेड पेयर। ये ट्विस्टेड पेयर से फास्ट डाटा, यानी कि बाहर के जो एरियाज होते हैं या जहाँ जिधर आप देख रहे हैं कि आपके पास जी जो डिश टीवीज़ वगैरह होते हैं उनकी जो ट्रांसमिशंस होती हैं वो इस वायर के थ्रू हो रही होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये एक सिंगल केबल के ऊपर हमारा सारा डाटा जा रहा होता है। इट कैन बी इंस्टॉल्ड वेरी इजीली, इसको वेरी इजीली हम इंस्टॉल कर सकते हैं। लास्ट टाइप आपके पास आ जाती है जी फाइबर ऑप्टिक। बड़ी ही तेज़ रोशनी की स्पीड से ट्रैवल करता है हमारा डाटा। ठीक है, अगर बेटा प्रीवियस दोनों क्लियर हैं तो ओके टाइप करें, शाबाश, ओके टाइप करें, शाबाश मेरा बेटा जल्दी, वेरी गुड, वेल डन, गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाती है फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक केबल ट्रांसमिट्स डाटा एज पल्सेस ऑफ लाइट थ्रू द टाइनी ट्यूब्स ऑफ ग्लास। A fiber optic cable consists of
वेरी नैरो स्ट्रेंड ऑफ ग्लास कॉल्ड कोर। इसके अंदर जो सिंपल ग्लास टाइप हमारे पास एक लाइन होती है, एक वायर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। द स्ट्रैंड्स आर थिन लाइक ह्यूमन हेयर। ये बिल्कुल आपके पास एक इंसानी बाल नुमा वायर होती है, ठीक है। द कोर इज द सेंटर ऑफ द फाइबर वेयर लाइट ट्रेवल्स। ये हमारे पास सेंटर होता है, जो हमारे पास कोर होता है, जिसके अंदर हमारे पास सिग्नल जो है वो लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। देयर इज अ सेंट्रिक concentric layer of glass around the core called cladding. इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट बैक इनटू द कोर। ये रिफ्लेक्शन होती है, यानी कि सिग्नल जो है वो लाइट की फॉर्म में रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। द क्लैडिंग हैज़ अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ प्लास्टिक कॉल्ड जैकेट। ये बेटा जब आपकी क्लासेस लगेंगी ना दोबारा, तो आपके कंप्यूटर लैब के अंदर हमने नया फाइबर का कनेक्शन लगवाया है। बिल्कुल पीछे जो है वो कंप्यूटर लैब के अंदर आप देखेंगे, आपको दिखाया जाएगा कि वो बिल्कुल आपके जो वायर्स हैं वो फाइबर ऑप्टिक की वायर्स हैं, और दूसरी आपको जो है ट्विस्टेड पेयर्स की मैंने ऑलरेडी आपको चेक करवा दी थी, ठीक है जी। तो इसके अंदर हमारे पास है एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इज रिफ्रैक्शन। Refraction is the characteristics of a material or to either pass or reflect light. Most telephone companies, ISPs stand for Internet Service Providers, and cable TV operators are using fiber optics in their network. In their network, ये अपने नेटवर्क के अंदर जो है हमारे जो है फाइबर ऑप्टिक्स को यूज करते हैं, ठीक है जी। तो ये इसके नीचे एडवांटेज लिखे हुए हैं। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क work at a very high speed. The information carrying capacity of fiber optic is very high. Fiber optic is lighter and smaller in size. It is more secure and reliable from the फॉर्म ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। बड़ा ही सिक्योर और रिलायबल, यानी कि डाटा हमारा लॉस नहीं होता। ना तो इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती है, ना ही हमारे पास इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस या डिग्रेडेशन होती है। इसी तरह इसके अंदर हमारा एक बेनिफिट ये भी है, इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी बता दिया, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज है, ये इंस्टॉल करनी मुश्किल है और ये एक्सपेंसिव है। दो इसके डिसएडवांटेज है, इसकी इंस्टॉलेशन बहुत मुश्किल होती है, और ये जो है कॉस्टली होती है। ये था बेटा आज का आपका लेक्चर। इसको आपने बड़े अच्छे से तैयार करना है, बड़े ही वेल ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर आप इसको याद करके आएंगी, और कल मैं आपको इसको टॉपिक को लिखवाऊंगा रिटन फॉर्म के अंदर। इसलिए बिल्कुल आपने इसको कोई भी चीज़ आप में इसमें से स्किप नहीं करनी। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये जो गाइडेड मीडिया है इसकी डिफरेंट टाइप्स।